नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं सहयोगी रवि मिश्रा। पत्थर प्लान, एक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑन। जी हां, बीते जुमे की नमाज के बाद जो हुआ उसके बाद से एक्शन और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही मोर्चे पर ताबड़तोड़ काम हो रहा है, क्योंकि जो भयानक तस्वीर देश के 12 से ज्यादा राज्यों में देखने को मिली वो एक बड़ी साजिश का नतीजा थी और उस साजिश पर रोज नए खुलासे और कार्रवाई हो रही है। और ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई आज यूपी के प्रयागराज में होने के आसार हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ आज बड़ा एक्शन मुमकिन है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन ने आरोपी जावेद के घर को गिराने का नोटिस लगाया है। जावेद पर बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का आरोप है। प्रयागराज हिंसा का जो मास्टरमाइंड है जावेद, उस पर होगा एक्शन और उसके घर पर चल सकता है बुलडोजर। आरोप है कि जावेद ने बिना नक्शा पास कराए अपना घर बनाया। घर के आगे नोटिस भी लगाया जा चुका है। प्रयागराज के डीएम ने पहले ही बता दिया था कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन के लिए उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। अब प्रयागराज से यह अपडेट है कि जावेद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन ने घर को गिराने का नोटिस भी लगा दिया है। तो हुड़दंग बवाल पत्थरबाजी के बाद अब देखिए एक्शन हो रहा है और एक के बाद एक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड का घर जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और आज चलेगा योगी का बुलडोजर। आरोपियों के उन तमाम मकानों को इस वक्त चिन्हित किया गया है जिसको अवैध तरीके से बनाया गया, जिसका नक्शा पास नहीं कराया गया, गलत तरीके से या तो जमीन कब्जा करके बनाई गई है या फिर कहीं कोई सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम या उसका लेखा जोखा भी नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह कार्रवाई भी की जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के उस घर की जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया और दूसरी तस्वीर है उस नोटिस की जिसमें साफ साफ और दो टूक शब्दों में लिखा गया है कि अवैध निर्माण गिराने के लिए आज सुबह 11 बजे तक इस जगह को खाली कर दिया जाए। मतलब यह कि आज सुबह 11 बजे के बाद कभी भी योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में आ सकता है और हिंसा के आरोपी जावेद के मकान को जमींदोज किया जा सकता है। तो जावेद अहमद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो पुलिस के रडार पर हैं इस वक्त। इन चेहरों को भी देख लीजिए क्योंकि पुलिस ने इनकी निशानदेही की है। जावेद पंप नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो एक तरीके से बोलचाल में जो नाम है वो जावेद पंप नाम है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। वैसे जावेद अहमद मूल नाम है। साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप है इसके ऊपर। पुलिस ने शनिवार को इसकी गिरफ्तारी कर ली थी। शुक्रवार के बाद शनिवार को ही इसकी गिरफ्तारी कर ली थी और जावेद की बेटी उसे निर्देश देती रही। यह भी पुलिस ने कहा है। जावेद की बेटी जेएनयू में पढ़ाई करती है और वहीं से उसे सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि कैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ना है। अगला चेहरा, अगला नाम शाह आलम का। यह चेहरा ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं ये, जिनका नाम सामने आया है। नारेबाजी और पथराव के लिए उकसाने का आरोप है शाह आलम के ऊपर। प्रयागराज पुलिस तलाश कर रही है इस व्यक्ति की भी, शाह आलम की भी तलाश। अगले नाम पर आते हैं जीशान रहमानी। AIMIM नेता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहा जाता है, सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है। कई उपद्रवियों से संपर्क में होने के भी आरोप हैं। वो लोग जो इस हिंसा में शामिल थे उनसे कांटेक्ट में था ये व्यक्ति। सोशल मीडिया उपद्रवियों से जुड़ा था ये, पुलिस का ये भी कहना है। अगला नाम है अली अहमद का। अटाला की बड़ी मस्जिद में के पेश इमाम बताया जा रहा है और पथराव के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी भी जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पुनीत जो कि प्रयागराज में है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। पुनीत के पास सबसे पहले चलेंगे। पुनीत, बड़ी कार्रवाई होनी है,
पहले निशानदेही हुई और अब चलेगा बुलडोजर उन मकानों पर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और इन तमाम आरोपियों से जुड़ी हैं ये संपत्तियां। बिल्कुल जाहिर तौर पर योगी सरकार कितनी तेजी से एक्शन ले रही है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि शुक्रवार को नमाज हुई और हिंसा हुई। उसके बाद शनिवार की सुबह सुबह ही राजस्व विभाग की टीम पूरे इलाके में पहुंची। खासतौर से हिंसाग्रस्त इलाकों में जो भी मकान थे उनका चिन्हीकरण किया गया और उसके बाद आज यानी रविवार की सुबह ये मकान गिराने के लिए कह दिया गया। जावेद मुख्य आरोपी है और इसमें साफ लिखा है कि 10 मई को नोटिस दिया गया था जावेद को कि आपने इलीगल तरीके से अपना पहला और दूसरा फ्लोर बनाया हुआ है। 24 तारीख को इन्हें पेश होकर के अपनी जवाब देना था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। जिसके बाद 25 तारीख को प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया मकान ध्वस्तीकरण का और इनसे कहा कि वो खुद 9 जून तक अपना मकान गिरा लें वरना प्राधिकरण गिरा देगा। लेकिन 9 जून तक जावेद ने अपना मकान ध्वस्त नहीं किया, जिसके बाद अब प्राधिकरण ने यहां पर नोटिस चिपकाया है और सुबह आज 11 बजे तक का इनको वक्त दिया है मकान खाली करके यहां से चले जाने का। 11 बजे के बाद योगी का बुलडोजर एक्शन में आएगा और ये जो मकान अभी आप देख रहे हैं जिसमें जावेद मास्टरमाइंड अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, वो अब थोड़े ही घंटों के बाद ध्वस्त होता नजर आएगा। रवि, कल बिल्कुल पुनीत, ये जो चीजें हैं, ये जो कार्रवाई है, जो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों में लोग शामिल थे उनको भी इस बात का अंदाजा था कि इस तरह के एक्शन हो सकते हैं, बावजूद इसके ये सारी घटनाएं हुई हैं। आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और सबसे ज्यादा प्रयागराज में 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां 3 FIR अलग अलग दर्ज की गई हैं। जरा इसको हम समझते हैं कहां कितनी FIR और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं जरा उसको हम समझे। जो लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं इस मामले में, तो 255 यानी जो टोटल नंबर है 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहां गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी जरा हम देख लें। सबसे ज्यादा देखिए सहारनपुर में और प्रयागराज में, 2 ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रयागराज की बात करें तो सबसे ज्यादा 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद देखिए सहारनपुर में 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद में 27, अंबेडकर नगर में 28, जालौन में 2, फिरोजाबाद में 13, हाथरस में 50, अलीगढ़ में 3 और कुल जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो हुई हैं 255। तो लगातार विवेक गिरफ्तारियां चल रही हैं, कार्रवाई चल रही है। वो लोग जो इस बलवे में शामिल थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो रवि आपको बता रहे थे कि अब तक किन किन जिलों में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 255 गिरफ्तारियां हो गई हैं क्योंकि योगी सरकार एक्शन में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।